गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज गृह मंत्रालय की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में विभाग की आगामी कार्य योजना, आरक्षक भर्ती, राजनीतिक प्रकरणों की वापसी समेत 18 बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि विभागवार समीक्षा हुई है। सभी जिलों के एसपी अपने जिले की रिपोर्ट प्रस्तुत किए। जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ताम्रध्वज साहू ने बताया कि पुलिस की सुविधा बढ़ाई जाएगी। सभी जिलों में प्रस्तावित पुलिस पेट्रोल पंप के लिए जमीन और अन्य कार्यों को 2 हफ्ते में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में पुल पुलिया अब लोहे से बनाए जाएंगे ताकि नक्सली नुकसान न पहुंचा सके। आरक्षक भर्ती के विषय में गृह मंत्री ने कहा कि आरक्षकों की भर्ती जल्द ही की जाएगी। इसके लिए अफसरों को निर्देशित किया गया है। वहीं गृह मंत्रालय की बैठक पर पूर्व गृह मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नक्सली लगातार ग्रामीण और पुलिस की हत्या कर रहे हैं। सरकार मामले पर गंभीर नहीं है। विभाग वाइज मैंने समीक्षा की और उनको हर जिले का और रेंज का एसपी और आईजी ने अपनी बात रखी। पूरा जो एजेंडा दिया था 18-20 एजेंडा में दिया था, उसके अनुसार उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, गृह मंत्रालय की एक अहम समीक्षा बैठक हुई और कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए 3 घंटे से ज्यादा देर तक यह बैठक चली और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सभी अधिकारियों को जो है कई तरह के निर्देश दिए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है कई समय यह स्थिति उत्पन्न होती है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। और उन्होंने सभी अधिकारियों को, खासकर जो है जिला एसपी है, उनको निर्देश दिए हैं कि वो जो है अपने जिले में अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार के जो है क्राइम होते हैं, तो उस प्रकार की रणनीति तैयार की जाए ताकि जो है क्राइम पर नियंत्रित किया जा सके। इसी तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों पहली बार छत्तीसगढ़ में चरस का मामला आया था। 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का चरस आया था, तो उस पर उन्होंने कहा कि नशा से संबंधित जो भी चीजें हैं, खासकर बॉर्डर वाले जिले, उस पर जो सख्त जो है रोक लगाई जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई लापरवाही बरत रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। इसी तरीके से 2-3 और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे आरक्षक भर्ती का मुद्दा था, उस पर भी उन्होंने जो है अधिकारियों से जानकारी ली कि इसकी भी क्या प्रोसेस है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर जो अभ्यर्थी कैंडिडेट हैं वो लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं, इसलिए इसकी भी रिपोर्ट मंगाई गई। वही जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल था कि राजनीतिक मामलों में जो जिनके ऊपर एफआईआर हुई है उनकी वापसी की जाए, तो उस पर भी जो है विस्तृत चर्चा की है और बताया गया कि जिन राजनीतिक मामले हैं उस पर जो है वहाँ के एसपी और कलेक्टर जो है पूरी निगरानी रखें। और लगता है कि ये वास्तव में राजनीतिक मामले हैं तो उस पर जो एफआईआर वापसी होगी। इसी तरीके से सबसे महत्वपूर्ण एक यह था कि नक्सल क्षेत्रों में देखा जाता है कि जो पुल और पुलिये बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं नक्सली ध्वस्त कर देते हैं, तो ऐसे में अब सरकार की पूरी कोशिश है कि लोहे के बनाए जाएं ताकि अगर कोई नक्सली घटना हो तो पुल और पुलिये जो है नुकसान ना पहुंचे। इसी तरीके से कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई, तो साफ तौर पर आप देखने को मिला कि विभागवार चर्चा हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।